अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रेनू और आप देख रहे हैं किचन विद रेनू। आज मैं यहाँ स्टेक स्टूडियो कैफ़े और रेस्टोरेंट पे आई हूँ। यहाँ हमने हाई टी के लिए अपनी बुकिंग कराई हुई थी और हम यहाँ पे वक्त पर पहुँच गए, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो भी बना लूँ और आपके साथ इससे अपनी इस रिव्यू को शेयर करूँ और बताऊँ कि यहाँ का कैसा अरेंज है और कैसा माहौल है। इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, इनकी पार्किंग बहुत अच्छी है, जहाँ गाड़ी खड़ी करने में मुझे ज़रा प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके साथ ही इनका माहौल यानी बाहर से ही बहुत, इनके इंटीरियर बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत। इन्होंने बाहर का भी एरिया जो है वो सजाया हुआ था। तो मैं बच्चों के साथ यहाँ आई थी, तो हम लोग हमारी इनका 2 पोर्शन थे। एक इनकी डाइनिंग जो थी वो नीचे थी, अंडर वो थी यहाँ नीचे की तरफ, और एक ऊपर की तरफ थी। हमारी बुकिंग ऊपर की साइड पर थी। तो यहाँ जब हम लोग एंटर हुए तो इतना अच्छा, इतना खूबसूरत माहौल था, इतना अच्छा इन्होंने एक्वेरियम सजाया हुआ था जिसमें तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियाँ थी, जिसे देख के बच्चे बहुत ही खुश हुए, बल्कि मैं खुद भी बहुत खुश हुई। तो फिर हम ये देखें, ये इतनी अच्छी इसमें मछलियाँ थी कि देख के मज़ा ही आ गया। और इनका अरेंज बहुत अच्छा था, माहौल इतना अच्छा था कि आपको मैं यानी वहाँ जाकर इतना अच्छा एहसास हुआ कि हमने बहुत अच्छा जो है वहाँ पर अपना वक्त गुजारने के लिए हमने अच्छी जगह का इंतखाब किया। सबसे पहले तो हम अपनी सीट हमने अपनी तलाश किया कि हमारी बुकिंग जिस सीट की थी, हम वहाँ जाके बैठे। बहुत अच्छी टेबल थी और वो कुर्सियाँ बहुत अच्छी अरेंज करके उन्होंने लगाई हुई थी। और इसके साथ ही जो है वहाँ सारा मैंने उसका एक ओवरव्यू लिया। तो वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा और हाइजीनिक था कि देख के वहाँ बैठ के मज़ा आया कि ये फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ सबसे पहले तो हमने आराम से अपने बैग वगैरह रखे और देखा कि फिर जब हमारा टाइम आया कि जब हमारा स्लॉट शुरू हुआ, तो उससे पहले मैंने जाके सोचा कि मैं जल्दी से खाने की जो है वो मैंने सोचा जो हाई टी में चीज़ें पहले मैं उसकी वीडियो बना लूँ, क्योंकि फिर रश हो जाएगा तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ उन्होंने चना चाट, लोबिया की चाट और डिफरेंट तरह के जो है उन्होंने केक्स वगैरह रखे थे। ये रेड लोबिया की सैलेड थी, ये फ्रूट सैलेड थी, और इसके साथ ही डिफरेंट तरह के केक्स रखे हुए थे। इतने खूबसूरत, इतने अच्छे, इतने फ्रेश केक थे, और वो रखे भी, उनकी डेकोरेशन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने की हुई थी। चॉकलेट केक था, हर तरह के केक थे। यहाँ उन्होंने ब्राउनीज़ भी रखी हुई थी, और इसके साथ ही उन्होंने ये चॉकलेट केक भी थे, और इसके साथ इन्होंने ये गुलाब जामुन रखे हुए थे जो बहुत ही मज़ेदार थे, जिसे खाकर भी बहुत मज़ा आया। इसके साथ ही उन्होंने फ्रेश लाइम और डिटॉक्स वाटर भी रखा हुआ था, और यानी हर चीज़ गोलगप्पे भी थे। तो उसे देख के तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। और फिर यहाँ उन्होंने खाने की हाई टी की चाय के साथ के उन्होंने दूसरी चीज़ें भी रखी हुई थी, जिसमें तंबूरा चिकन फ्राइड, उन्होंने बहुत अच्छे फ्राइज़ रखे हुए थे। ये तंबूरा चिकन था और फ्राइज़ रखे हुए थे, और इसके साथ ही उन्होंने ये नान, और इसके साथ ये क्या कहते हैं कोफ्ते, और ये कोरमा, और ये कीमे थे, और ये कीमा था, और ये इसके साथ इन्होंने बिरयानी रखी हुई थी, सीख कबाब रखे हुए थे जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े के थे। इसके साथ ही इन्होंने ये जो है साथ ही इन्होंने चाउमीन भी रखा हुआ था, और बहुत ही यानी अच्छा और मज़े का, यानी ये खाना भी बहुत अच्छा था। यानी हाई टी के अलावा इतनी सारी चीज़ें थी कि वो खाना ही जो है ना वो मुश्किल के साथ ही उनके वो कॉफ़ी और चीज़ें कैफ़े वगैरह का इंतज़ाम था। हमने वहाँ अपने हिसाब से थोड़ी सी मैंने तो कोशिश की कि हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लूँ, और वो जो खा ली जाए। ये बच्चों ने केक वगैरह उठाए थे, और ये इतने मज़े के केक थे, इतने फ्रेश केक थे कि मैं अब क्या बताऊँ। सूप बहुत आला था, उनका सूप इतना अच्छा था, बहुत अरसे बाद बहुत अच्छा सूप पिया था। ये तंबूरा चिकन इतना मज़े का था। इसके साथ ही ये फ्राइड राइस भी थे, और इसके साथ यानी वो चिकन भी उन्होंने रखा हुआ था फ्राई करके। हमने हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा लिया ताकि खाना हमारा ज़ाया भी ना, और हमें खाकर भी बहुत मज़ा आए, और आराम से सुकून से बैठ के हमने हर चीज़ को एंजॉय किया और खाया। ये इतना टेस्टी था, इतना यमी था। सूप तो मुझे बहुत ही दिनों बाद बहुत अच्छा सूप कहीं पीने को मिला, वरना आमतौर पे सूप अब इतने अच्छे बनते नहीं हैं। लेकिन ये कि इन्होंने बहुत अच्छा ये सूप का इंतज़ाम किया हुआ था, और जितना मर्ज़ी आप खाएं। और फिर ये है कि बच्चों ने ये देखे, इसने तो बहुत ही इंजॉय किया, बल्कि दोबारा भी लेकर आई जाके सूप के, ये मामा ये इतना अच्छा है। तो वो फिर यानी हमने आराम से हर चीज़ को बहुत ही आराम से एंजॉय किया। यानी हम पहले खाना ख़त्म करते, उसके बाद हम दूसरा लेके आते। वहाँ का माहौल इतना अच्छा था, बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया। ये सामने इतनी अच्छी स्क्रीन लगी हुई थी और जिसे यानी मेरी जो छोटी है उसने बहुत मज़े से उसको छेड़ा भी। और ये फिर यहाँ ये सारी ये सोते की हुई सब्ज़ियाँ थी, और इसके साथ ही मैश पोटैटो था, और ये फ्रूट सैलेड थी। बहुत अच्छी, यानी इनका हर
चीज़ बहुत आला और बहुत ही अच्छी थी। ये मैश पोटैटो तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का था। इसके साथ कस्टर्ड इतना अच्छा था, कस्टर्ड बहुत अच्छा था। बच्चों ने तो ख़ास तौर पे पेस्ट्रीज़ वगैरह, क्योंकि उसके साइज़ में भी छोटी थी और उन्होंने बहुत एंजॉय किया उसे खा के ना, छोटी पेस्ट्रीज़ को। ये बाहर यहाँ से फिर ये गोलगप्पे हम लेकर आए थे फिर और उसमें उन्होंने हर तरह की यानी चीज़ें रखी थी। उसके साथ उन्होंने उसका खट्टा पानी था, मीठी चटनी थी, और वो दही था और चने थे। यानी उन्होंने हर चीज़ जो है वो अवेलेबल थी वहाँ पर, जिससे गोलगप्पे खा के उसका मज़ा ही आ गया। यानी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार जो है वो गोलगप्पे थे। तो गोलगप्पे बनाना भी आपको पता है एक आर्ट है। तो यानी उसको बनाने के लिए भी बहुत वैसे पहले तो मैं तो बिल्कुल गोलगप्पे खट्टे पानी के साथ पीना पसंद करती थी, लेकिन अब ज़रा स्टाइल डिफरेंट हो गए हैं, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों से उसे आप पहले भरा जाता है। उसके बाद यानी उसमें चने डाले और ये दही ये भलियों के साथ था। फिर उसके साथ इसमें वो दही था, फिर ये खट्टा था, फिर इसके बाद पानी के साथ खट्टे पानी के साथ पिया तो बहुत ही मज़ा आया और इतना यमी टेस्ट था कि मज़ा आ गया खा के। बहुत अरसे बाद मैंने ये गोलगप्पे भी खाए और बहुत सुकून से खाए। और क्या कहते हैं, हमने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद मैं तो फिर अपने लिए चाय बना के लेकर आई, क्योंकि चाय जो है वो बहुत बहुत ही ज़रूरी है। ये बच्चों ने भी इंजॉय किया। बच्चों ने वो अपनी खाने पे वो छोटी छोटी चीज़ें थी, इसलिए बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मैंने तो 2 प्याली चाय आराम से पी, क्योंकि खाने के बाद मुझे तो ये फ़ील हुआ कि चाय की बहुत सख्त ज़रूरत है। और यहाँ माहौल इतना पुरसुकून और इतना अच्छा था। यहाँ की सर्विस बहुत आला थी। और वो जब हमारी जैसी प्लेटें ख़त्म होती और वो खाली होती, वो फ़ौरन उसे उठा के ले जाते। और उसके बाद लेकिन ये कि हमने भी कोशिश की कि हम खाना ज़ाया ना करें, क्योंकि ये अल्लाह का रिज़्क़ है जो बहुत मुश्किल से लोगों को नसीब होता है। उसके साथ ही उनके यानी स्टेक स्टूडियो के पीछे उन्होंने बहुत अच्छा जो है एक छोटा सा बच्चों के लिए पार्क सा बनाया हुआ था। और यहाँ लाइव म्यूज़िक का भी इंतज़ाम था, लेकिन उस वक्त म्यूज़िक इसलिए नहीं बज रहा था क्योंकि एक तो अभी लोग आना नहीं शुरू हुए थे, और हम क्योंकि हमारा स्लॉट जो था वो 5 बजे से 7 बजे तक का था। वो म्यूज़िक जो है वो उनका 7 बजे के बाद ही स्टार्ट हो रहा था। लेकिन ये कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था कि बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बच्चों को बहुत ही मज़ा आया। उन्होंने यानी जिसे कहते हैं ना, बच्चों ने सही में एंजॉय किया। मैं जबकि चाहती थी कि मैं थोड़ी देर हम लोग रुके तो हम इस म्यूज़िक को भी एंजॉय करें और हम देखें, लेकिन ये कि हमारा वक्त ख़त्म हो गया था। और इसके बाद हमने सोचा अब हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि ठंड भी बढ़ गई थी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। और लेकिन यह है कि यहाँ पे भी बच्चों ने बाहर निकल के बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और हमें भी बहुत मज़ा आया। आप आएँ तो आप भी ज़रूर यहाँ स्टेक स्टूडियो में इसका चक्कर लगाएं। ये यहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप भी इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दिल चाहे तो बेल आइकन भी बजा दें। लेकिन ये कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।